जय माता दी दोस्तों। शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आज का काल भैरव जयंती कब की है, मुहूर्त कब है, किस दिन उसकी पूजा व्रत कैसे करें, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो काल भैरव हमेशा से भोले जी के साथ चलते हैं और माता दुर्गा काली के हमेशा भैरव जी पीछे चलते हैं, क्योंकि भैरव जैसे कि हनुमान बाबा माता के साथ हमेशा आगे चलते हैं, उसी प्रकार भगवान भैरव भी माता जी के हमेशा पीछे चलते हैं और बिना भैरव बाबा के दर्शन के माता के दर्शन को पूरा नहीं माना जाता है। तो आज हम जानेंगे कि काल भैरव जयंती कब की है। काल भैरव जी को शिव जी का रुद्र अवतार कहा जाता है। जो काल भैरव है उन्हें शिव जी का ही अवतार माना जाता है। यही कारण है कि काल अष्टमी शिव भक्तों के लिए बहुत बहुत पावन दिवस के रूप में मनाई जाती है। हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही काल अष्टमी को पर्व मनाया जाता है। इस काल अष्टमी या काल भैरव इसे काल अष्टमी या काल भैरव के नाम से भी जाना जाता है। इस बार काल भैरव जयंती 16 नवंबर 2022 को यानी बुधवार को है। और काल भैरव के दिन आप लोगों को पूजा पाठ करने से आप लोगों की जो पूजा है वो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि इन्हें शिव जी का रूप माना जाता है और ये शिव भक्तों के लिए भी अच्छा मौका है अपनी पूजा पाठ करने का, अपनी सिद्धियां पूरी करने का। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं काल अष्टमी का महत्व क्या होता है, क्यों इस दिन पूजा पाठ की जाती है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे मिल सके। काल अष्टमी का महत्व, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो भैरव बाबा हैं वो शिव जी के ही रूप माने गए हैं, 5वें रुद्र रूप माने गए हैं। और काल अष्टमी के दिन जो भी भक्त भैरव जी की पूजा करते हैं, भगवान भैरवनाथ की पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, उसके सभी प्रकार के दुखों से उसे मुक्ति होती है, सारे रोगों से उसे मुक्ति मिलती है। उसके जो जातक होता है उसके हर संकट भगवान भैरव जी काटते हैं और उनके पूजन के सभी जो उनके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो सारी की सारी घर से बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा भैरव की सवारी हमेशा भैरव बाबा की जो सवारी होती है उसे कुत्ते को माना गया है, तो कुत्ते को इस दिन विशेष रूप से भोजन कराया जाना चाहिए। ऐसा करने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं, साथ ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। काल अष्टमी या मासिक काल अष्टमी के दिन जो कोई भी जातक व्रत उपवास रखते हैं उनके सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। चलो अब मैं बात को ज़्यादा न खींचते हुए मैं आपको बता देती हूँ इस बार काल अष्टमी का शुभ मुहूर्त कब का है। इस बार काल अष्टमी के जो उदय तिथि के अनुसार काल भैरव जयंती इस बार 16 नवंबर बुधवार को मनाई जाएगी। इस बार काल भैरव जयंती मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जानी है। और काल भैरव की शुरुआत जो होगी, जयंती की शुरुआत वो 16 नवंबर को सुबह 5:49 से शुरू होगी और इसका समापन मतलब इसकी समाप्ति 17 नवंबर को सुबह 7:57 पर होगी। अब काल अष्टमी की पूजन विधि भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस दिन आपको उसकी पूजा पाठ कैसे करनी है, कैसे पूरे दिन भगवान जी का स्मरण करना है। तो सुनिए, काल अष्टमी के दिन काल भैरव के साथ साथ माँ दुर्गा की पूजा करने का विधान बताया गया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये हमेशा माता दुर्गा के पीछे चलते हैं और जब तक माँ के दर्शन जब तक कंप्लीट नहीं माने जाते हैं, जब तक कि आप भैरव बाबा के दर्शन ना कर ले, तो इसलिए आपको भैरवनाथ जी के दर्शन करने भी इस दिन अनिवार्य होते हैं। इस दिन अर्धरात्रि के बाद दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि को काल रात्रि देवी के पूजन की तरह इस दिन का पूजन करनी चाहिए। इसके अलावा काल अष्टमी की पूजा में काल भैरव के साथ साथ माँ पार्वती, भगवान शिव की कथा सुननी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इस दिन का व्रत फलाहार किया जाता है। इस दिन कोई आपको अन्न का प्रयोग नहीं करना है, इस दिन आपको सिर्फ फल खाने हैं। ऐसे में इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखना है कि मास्टिक काल अष्टमी के दिन भैरव मंत्र का 108 बार आपको 108 बार भैरव मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ काल अष्टमी पर क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि व्रत करोगे तो कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी होता है, उनके बिना हमारी पूजा अधूरी होती है। काल अष्टमी पर क्या करें क्या ना करें वो मैं आपको बता देती हूँ। काल अष्टमी के दिन भगवान शिव की पूजा की का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे करने से व्यक्ति को भगवान भैरव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। काल अष्टमी के दिन भैरव मंदिर में सिंदूर, सरसों का तेल, नारियल, चना इत्यादि का दान करना चाहिए, ठीक है। काल अष्टमी के दिन भैरव देवता की तस्वीर या प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और श्री काल भैरव का अष्टक पाठ करें। काल भैरव की सवारी कुत्ते को काल अष्टमी के दिन मीठी रोटियां खिलाएं
और काल अष्टमी के दिन भूल कर भी कुत्ते पर अत्याचार ना करें। मतलब उस दिन आपको कुत्ते के साथ अत्याचार नहीं करना है, गलती से भी उन्हें दुख नहीं पहुंचाना है, नहीं तो काल भैरव बाबा आपसे काल भैरव की पूजा करने से हर प्रकार के दुख दोष सभी खत्म हो जाते हैं। भूत प्रेत कोई भी पास नहीं आता है। अगर जो भी इनकी पूजा पाठ करता है उनके घर में नकारात्मक शक्तियों का समापन हो जाता है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है जो इन दुखों से जूझ रहे हैं। अगर आप लोगों के साथ भी ये सब हो रहा है तो आप लोगों के पास अच्छा मौका है। आप भगवान काल भैरव जी की पूजा पाठ कीजिए, उनका व्रत कीजिए, उनका उपवास कीजिए और विधि विधान से उनके सारे कर्म कीजिए। अगर जो भगवान भैरवनाथ की पूजा पाठ करता है वो अकाल मृत्यु से उनकी रक्षा होती है, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वो अपने पूरा टाइम के साथ जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान शिव का इन्हें रुद्र रूप कहा गया है, क्योंकि शिव का जो रुद्र रूप था वो दुष्टों का नाश करने के लिए इस धरती पर आया था। तो इसलिए जो भी भगवान काल भैरव की पूजा पाठ करता है उनका सभी तरह की नकारात्मक चीज़ों से उन्हें मुक्ति मिलती है। काल भैरव जी की पूजा रात में की जाती है, तो आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इनकी पूजा आपको रात को करनी है। और हो सके तो आपको इस दिन काल भैरव मंत्र है उसका जाप, आपको मैंने पहले भी बताया है, उसका आपको जाप निरंतर 108 बार जरूर करना है। ऐसे करने से भगवान काल भैरव प्रसन्न होते हैं। अगर भगवान काल भैरव प्रसन्न होते हैं तो भगवान शिव स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर भगवान शिव आपसे प्रसन्न है तो भगवान काल भैरव भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये आप लोगों के पास बहुत सुनहरा मौका है। भगवान काल भैरव को शिव जी का अंश माना जाता है। उन्हें भोलेनाथ के 5वें अवतार हैं। भैरव के 2 स्वरूप है, एक बटुक भैरव जो शिव के बाल रूप माने जाते हैं और एक है सौम्य के रूप में प्रसिद्ध है। वहीं दूसरी ओर काल भैरव जिन्हें दंडनायक माना जाता है। अनिष्ट करने वालों का काल भैरव का प्रकोप झेलना पड़ता है, लेकिन जिस प्रकार यह प्रसन्न हो जाते हैं उसी प्रकार उसके सभी नकारात्मक शक्तियों को उसके ऊपरी बाधा और भूत प्रेत जैसी समस्याओं को परेशानियों को नहीं रहने देते हैं। मार्क्सिज्म और इसलिए कहा जाता है कि काल भैरव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। काल भैरव की पूजा पाठ करने से आपकी सभी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से चली जाती हैं। और अब मुझे उम्मीद है इस बार जो काल अष्टमी भैरव पड़ रही है, काल भैरव अष्टमी जयंती इस बार जो पड़ रही है उसका आप सभी लोग फ़ायदा उठाएंगे। शिव भक्त और जो बाबा काल भैरव के भक्त हैं, साधक हैं, वो सभी अपनी पूजा पाठ करेंगे और बाबा भैरवनाथ को प्रसन्न करेंगे और बाबा काल भैरव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। उस टाइम तक ले जय माता दी दोस्तों।